सज्जनों और सजनियों, स्वागत है आप सभी का एक नए नए वीडियो में। गाइस, आज मैं किसी को रोस्ट नहीं करूँगा, ना किसी को मैं ट्रोल करूँगा, बल्कि मैं एक सच्चाई आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करना चाहता हूँ। आप ये देख लीजिए। क्या यार, किसको किसको बता रही हो तुम? हेलो, किसको बता रही हो तुम? ये किसको बता रही हो? बात कर रही समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? बात कर रही हो मतलब समझ नहीं आ रहा? मतलब क्या समझता है कि तुमको कैसा गाड़ी चला रही हो? ये वीडियो तो आपने अब तक देख ही लिया होगा, बट बहुत से लोगों को इसकी एक सच्चाई नहीं पता। मतलब सच्चाई क्या है वो मैं बाद में आता हूँ, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें मतलब ये दिखाया गया है कि एक बिगड़ी हुई लड़की जो खुद को ही सबसे ऊपर समझती है, मतलब उसे ना किसी की फीलिंग्स की कदर है ना कुछ, मीन्स शी थिंक्स दैट शी इज़ अ क्वीन। अब माना कि हर एक लड़की एक राजकुमारी होती है, बट उसके पापा के लिए, उसकी मम्मी के लिए, उसके भाई के लिए, उसकी बहन के लिए, अपनी फैमिली में या फिर अपने रिलेटिव्स में। बट ये चीज़ तो स्ट्रीट्स पे नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है ना। मतलब आप चल रहे हो और ऐसे ऊपर की तरफ देख के तो कोई भी आके आपको एक्सीडेंट में मार देगा, और ये उसकी गलती भी नहीं होगी या 100% आपकी गलती होगी। तो सेम थिंग यहीं पे दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है, बट जो लड़की है वो खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती है कि ये गलती मेरी है। मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, तुम्हें आके ठीक से देखना चाहिए, तुम ठीक से गाड़ी नहीं चला रहे हो। तो अरे दीदी, तो तू देख ना, ठीक से देख, क्या इधर देख उधर देख। फ़ोन पे अगर तुझे फ़ोन पे तेरा इतना ही इम्पोर्टेंट है तो तू थोड़ा साइड में रुक के बात कर ले। नहीं, लेकिन मुझे तो सीधा ही घुसना है। गाइस, मैं ट्रोल नहीं, मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उस वक्त उसकी फीलिंग्स क्या है मैं बस वही बता रहा हूँ। तो चलो ठीक है, ये जैसे तैसे करके सॉल्व हो गया है, दोनों साइड से मैटर सॉल्व हो चुका था, बट फिर भी ये बंदी को शांत नहीं हुआ। बंदी के अंदर की जो दिल के अंदर की खुजली थी वो खुजली शांत नहीं हुई। इसने क्या किया ये देखिए। ठीक है, अभी आपने भी सॉरी बोला, मैंने भी सॉरी बोला, उसके लिए माफी। अगर आपको आगे बढ़ाना है तो चलो पुलिस स्टेशन, आरटीओ। हाँ, चलो पुलिस स्टेशन, चलो फिर चलो। मतलब एक तो खुद गलती करेगी और फिर सामने वाले को धमकी देगी कि पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस स्टेशन में जाके होगा क्या? इस वीडियो में जो प्रेजेंट किया गया है, जिस तरह से जो दिखाया गया, इसमें 100% लड़की की ही फॉल्ट है। इसमें से यही दिखाया गया है कि हमेशा लड़के गलत नहीं होते, कभी कभी लड़कियां भी गलत हो जाती है। एक्सेप्टेड, दैट इज 100% एक्सेप्टेड। बट आप क्या दिखाना चाहते हो? यूजुअली कैसा होता है कि यूट्यूब में या कहीं पे भी आप सिनेमाज में क्या हो रहा है एग्जैक्टली वही चीज़ नहीं, हम सामने वाले को क्या दिखाना चाहते हैं एक बस वही दिखाया जाता है। बहुत कुछ काटा पीटा जाता है। अभी बाद में फर्स्ट टाइम मुझे भी लगा था कि भाई इसे रोस्ट करना चाहिए, बट मुझे काफ़ी सारे डीएम्स भी आए कि भाई ये रोस्ट कर, इस बंदी को रोस्ट कर, तेरा चैनल आगे बढ़ेगा। बट द थिंग इज़ कि एक ईमान होता है कि जो सही चीज़ है हम वही करें। किसी के बहकावे में आके हम ये ना करें कि भाई जो गलत है हम उसी को सपोर्ट करें, जो सही है हमें उसे सपोर्ट करना है। भले ही फिर हमें किसी का भी साथ देना पड़े, भले ही वो सामने वाले को हम जानते हो ना जानते हो, वो हमारे रिलेशन में है या नहीं, वो हमारा दुश्मन है दोस्त है, जो सही है हमें बस उसी का साथ देना चाहिए। ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स नहीं है, ये शायद मुझे और आपको, जो आप जितने भी सब देख रहे हो, आपको ये समझाया गया होगा बचपन में। आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी आपको यही सिखाते होंगे। तो मैंने तो पहले ये वीडियो देखा, मुझे थोड़ा कुछ गड़बड़ लगा इसमें। फिर मैंने इसका थोड़ा बहुत और रिसर्च करने की कोशिश की, तो मुझे ये एक वीडियो मिला। मुझे अमय भोसले यानी कि AMV ट्यूब यूट्यूबर, उसने मुझे कांटेक्ट किया
उसने मुझसे कहा कि एक वीडियो बनानी है। रिसेंटली मैं अपने शूट में बिजी थी। मैं एक एक्टर हूँ, एक मॉडल हूँ। मैं यूजुअली शूट्स करती रहती हूँ, पेड शूट करती हूँ। और उसने मुझे बुलाया कि एक शूट करना है, रोड रेंज है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस एक थोड़ा सा झगड़ा लाइक दिखाना है जिसमें पब्लिक रिएक्शन लेनी है। तो ये एक चीज़ है, ठीक है, दैट इज़ 100% ओके कि भाई ये AMV ग्रुप या अभय ये आपको कांटेक्ट करता है कि हमें वीडियो शूट करना है, पेड एक्टर से, दैट्स नॉट एन इशू। मतलब अगर हमें हमारा चैनल, ये स्पेशली जो हम यूट्यूबर्स हैं, अगर हमें चैनल बढ़ाना है, हम केपेबल हैं, तो हम हायर करते हैं कि हमें ये करना है, एक रोड रेज करना है। बट अल्टीमेटली उस बंदे का इंटेंशन क्या था वो आपको बाद में पता चलेगा। बट उसने इस बंदी को कांटेक्ट किया। शी इज़ अ पेड मॉडल, तो शी वॉज पेड। ऑब्वियसली जो डिसाइड हुआ वो हुआ। ये कहती है कि ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो था। ओके, चलो ठीक है, बट इस तरह का स्क्रिप्ट लिखने का मुझे बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं है। मतलब आप ऐसे एक स्क्रिप्ट लिख रहे हो कि एक बंदी को आप सोसाइटी में एक नेगेटिविटी दे रहे हो। मतलब भाई एक बात सोच, अगर तू ये वीडियो देख रहा है अभय, तो भाई मैं तेरे से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूँगा, सिर्फ मैं नहीं, सारी जनता तेरे से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहेगी कि अगर उस लड़की की जगह तेरी बहन होती तो तब भी क्या तू यही करता? क्या तू अपने बहन को इसी तरह के स्क्रिप्ट में लाने की जरूरत करता? जनता को ये जवाब दे। जनता ये नहीं जानना चाहती कि वो स्क्रिप्टेड है, नहीं है, क्या है, कुछ नहीं। लेकिन भाई मैं तुझसे अभय, तुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर उस लड़की के जगह पे तू अपनी बहन को कास्ट करता क्या? चलो ये इतना तो लड़की का साइड हो गया। अब देखते हैं कि अभय का इसके बारे में क्या कहना। जो रोड रेज वीडियो थी ना, वो स्क्रिप्टेड वीडियो थी। चल अब ये भी मानता है कि ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो थी, एक्सेप्टेड। स्क्रिप्ट भाई हर कोई करता है। कितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, चैनल के बंदे से सब स्क्रिप्टेड, मैक्सिमम 99% लोग स्क्रिप्टेड करते हैं। लेकिन भाई स्क्रिप्ट में तूने वीडियो के एंड में बोला था क्या कि ये एक स्क्रिप्ट है, हम लोग ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं। अब आप ये भी देख लीजिए कि इस बंदे का रीज़न, ये क्या रीज़न देता है स्क्रिप्टेड बनाने का। अब वो मैंने स्क्रिप्टेड वीडियो क्यों बनाए, क्या कारण था? फर्स्ट इज़ अवेयरनेस, क्योंकि आजकल लोग रास्ते पे कैसे भी गाड़ियाँ चला रहे हैं। माना भाई कि आजकल के यंगस्टर्स हैं, उनका खून गर्म है, अच्छी बाइक है लेकिन वो चलाते हैं, दैट्स ऑब्वियस। उनके अंदर की एंजाइटी, उनके अंदर का हैप्पीनेस, वो सब उन्हें बाहर लाना है। लेकिन भाई वो एक्सीडेंट्स होते हैं। ये अभय भाई, ये तुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक जो बाहर जो पब्लिक है ना, ये कोई पागल नहीं है, ये छोटे छोटे दूध पीते बच्चे नहीं है कि इन्हें समझेगा नहीं। भाई तू जो कर रहा है ना, उसके लिए तेरे बाप लोग, महाराष्ट्र पुलिस या पूरे देश की पुलिस सब कुछ करके व्यवस्था कर चुकी है, उन सब के लिए है। तुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और गाइस ये सिर्फ एक रीजन नहीं था उसका ये करने का, उसका दूसरा रीजन भी सुनिए। और दूसरी बात ये है कि ये फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। मुझे मेरे बहुत सारे एमवीएंस बोल रहे थे कि रोड रेज वीडियो डालो, रोड रेज वीडियो डालो, एंड येस मुझे ये नहीं करना चाहिए था, बट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस एंड फॉर अवेयरनेस मैंने ये चीज़ किया। एंड येस द गर्ल वॉज पेड एक्ट्रेस। एंटरटेनमेंट पर्पस, तो भाई तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करता, कुछ और अच्छा स्क्रिप्ट लिखता, तेरे दोस्तों को लेता। नहीं, तुझे यही करना है। और ये तू कह रहा है कि ये तू तेरे दोस्तों के इन्फ्लुएंसेस में आके किया है। अगर तेरे दोस्तों तेरे को बोलेंगे कि जाके खाई से कूद जा, तो कूदेगा? तू 10 बार सोचेगा
कि मैं कूदूं नहीं कूदूं, कितना खाई है, कहाँ पे है, क्या है, ऐसे 1000 बातें सोचेगा। तू खुद के लिए सोचता है तो तेरी, अगर उसकी जगह पे तेरी बहन होती तो क्या तू इसके बारे में ये नहीं सोचता? मेरे को सिर्फ इतना बता कि सिर्फ चल, मेरे को मत बता, मुझे जानने का भी नहीं है तेरा राय क्या है इन सब के बारे में। मुझे मेरी नहीं, सारी जनता को सिर्फ इतना ये सवाल का जवाब दे दे कि अगर यही स्क्रिप्ट में अगर तेरे दिल में हिम्मत है तो क्या तू अपनी बहन को भी करता? क्या तू अपने बहन को इस स्क्रिप्ट में लेता था? क्या तू अपनी बहन की इमेज को खराब करता था? गाइस, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आप लोग जो करना है कीजिए, लेकिन अगर आप किसी को भी, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, आपको अपनी टीम में काम करवाना चाहते हैं तो आप बस इतना सोच के देखिए कि अगर आज मैं किसी का भाई, किसी की बहन के साथ ये स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, भले ही आपका इंटेंशन कुछ नहीं हो, लेकिन आप ज़रा सा ये सोच के देखिए कि अगर उसका आगे इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है। उसका अगर कुछ नेगेटिविटी आती है सोसाइटी में, सोसाइटी के लोग नेगेटिविटी तो देखेंगे, भले ही आपको यूट्यूब पे दे, लेकिन जब वो सड़क पे चल रही है बेचारी, उसकी इतनी नेगेटिविटी मिल रही है उसको कि वो बेचारी अभी ठीक से आँख उठा के समझ में नहीं चल सकती। भाई, आप सभी लोग जो भी किसी भी तरह का स्क्रिप्ट लिख रहे हो, बस एक बार सोचो कि अगर उस स्क्रिप्ट में मेरा भाई या मेरी बहन होती तो क्या फिर भी मैं उसे रिकॉर्ड करता, फिर भी मैं वो उसको कास्ट करता ऐसे स्क्रिप्ट में? अभी मैंने आपको दोनों साइड्स दिखा दी है इस इंसिडेंट के। आप लोग समझदार हो, आप लोग डिसाइड करो, खुद सोचो क्या है, कौन सही है, कौन गलत है। गाइस, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही रहेगा कि इस भाई ने, अभय ने गलत किया है। गाइस, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है इसको कहने को। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे से आप कभी भी कोई भी स्क्रिप्ट लिखिए तो 10 चीज़ें सोच के लिखिए। विद दैट सेड, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। इससे ज़्यादा और मुझे करने की मेरे में हिम्मत नहीं है। सिर्फ मैं नहीं, इसे बहुत से जन, आई नो, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे, सब जगह पे काफ़ी सारे लोग होंगे इसको ट्रोल करेंगे, इसको रोस्ट करेंगे, बट मैं ऐसे लोगों के मुंह बिल्कुल नहीं रखना चाहता, सॉरी। तो प्लीज़, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे को मुझसे कुछ भी बात करनी है तो ये है मेरा इंस्टा हैंडल, प्लीज़ मुझे इंस्टा पे बेझिझक पूछिए एनी टाइम, कभी भी। मैं डेफिनेटली हर रोज़ शाम को आप सभी के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, और आपके जो भी सवाल है, जो भी कुछ है, वो सब आपको मैं आपके क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो विद दैट सेड, गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।